जेएमएम के स्थापना दिवस पर धनबाद में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने समा बांध दिया। इधर मुख्यमंत्री भाषण दे रहे थे और उधर तालियां बज रही थी। उसके बाद कल्पना सोरेन ने भी समा बांध दिया। इधर कल्पना सोरेन भाषण दे रही थी, उधर तालियां बज रही थी। असल में हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन ने झारखंड की नब्ज को पकड़ लिया है। उनको पता है कि वो कौन सी नब्ज है जिस नब्ज को बीजेपी छू नहीं सकती, और जेएमएम के लिए वो रामबाण है। जेएमएम को ये नब्ज के रूप में संजीवनी मिल गई है। अब धनबाद में ही देखिए, धनबाद में 1,36,000 करोड़ पर हेमंत सोरेन भी बोले और कल्पना सोरेन भी बोली, और दोनों ने कहा कि भैया पहले आवाज बुलंद हो रही है, फिर कानूनी लड़ाई, और उसके बाद नहीं तो आंदोलन का रास्ता तो है ही। और उससे भी गजब बात यह कि हेमंत सोरेन ने गुरुजी क्रेडिट कार्ड को लेकर के भी कहा कि अब टेंशन नहीं है, जिसको पढ़ना है उसके लिए सरकार है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो हेमंत सोरेन ने कही कि सहारा का पैसा डूबने नहीं देंगे। अब सरकार की जिम्मेदारी है कि सहारा से पैसा कैसे निकालना है। और कल्पना सोरेन ने तो मास्टर स्ट्रोक खेल दिया। मास्टर स्ट्रोक ऐसे खेला कि मंच में पीछे बेबी देवी बैठी हुई थी। भले बेबी देवी चुनाव हार गई है, लेकिन कल्पना सोरेन उनका नाम लेना नहीं भूली। संदेश साफ था, कार्यकर्ता सर्वोपरि है, चाहे वो हारे चाहे वो जीते। देखिए धनबाद में जेएमएम के स्थापना दिवस में वो जो रिपोर्ट है, वो रिपोर्ट जो आपको देखनी चाहिए। सिर्फ काम की चीजें आपको दिखाएंगे। देखिए हमारी पेशकश। आप लोग के ऊपर जो बोझ, आप लोग का जो कर्ज आप लोग के कंधे पे रहता था, हमने हर समय आपका बोझ अपने कंधे में लेने का काम किया। अभी लोग नया कानून लाने की कोशिश कर रहा है। अभी एक लड़ाई और, आप जंगल जमीन से कोई समझौता नहीं। जरूरत पड़ेगा जो खनन खत्म हो चुका है, उस पर फिर से हम लोगों को कब्जा करना है। अब तो भारत सरकार का सहारा के द्वारा हड़पा हुआ पैसा भी अब नाक से निकालना पड़ेगा। हमारी नजर है, अब बहुत जल्दी एक ऐसा मुहिम चलाएंगे जहां जो वीडियो सीओ उल्टा सीधा करेगा तुरंत जेल जाएगा और उस पर नौकरी जाएगा। अमूमन शांत रहने वाले जेएमएम के कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन धनबाद में बिल्कुल फायर अंदाज में थे। हो भी क्यों ना, जेएमएम का स्थापना दिवस था, धरती भी वही थी जहां से जेएमएम की शुरुआत हुई। आंदोलन की धरती कोयलांचल, पूरा जेएमएम का कुनबा था। कोयलांचल के कार्यकर्ता थे, वेश था, भूषा थी, मांदर था, तीर धनुष था, और था कार्यकारी अध्यक्ष का अंदाज बयां। हेमंत सोरेन ने कहा कि केंद्र सरकार 1,36,000 करोड़ बकाया करके रखे हुए है, देना भी नहीं चाहती। अभी तो चिट्ठी पित्री लिख दे रहे हैं, बाद में कानूनी लड़ाई लड़ेंगे, और उसके बाद भी नहीं माने तो उसके बाद सभी कोयला खदानों को बंद ही कर देंगे। और आज आप लोग के ऊपर जो बोझ, आप लोग का जो कर्ज आप लोग के कंधे पे रहता था, हमने हर समय आपका बोझ अपने कंधे में लेने का काम किया। याद कीजिए, इस राज्य के गरीब गुरुआ लोगों का सभी बिजली का बकाया बिल माफ हुआ कि नहीं हुआ। बहुत कोयला खदान यहाँ खदान करके खत्म हो गया, और वो कोयला खदान वापस राज्य सरकार को नहीं दिया जा रहा है। अभी लोग नया कानून लाने की कोशिश कर रहा है कि जो कोयला खदान जो खनन हो चुका है उसका मालिकाना हक बनने का कोशिश करेगा। अभी एक लड़ाई और, आप जंगल जमीन से कोई समझौता नहीं। जरूरत पड़ेगा जो खनन खत्म हो चुका है, उस पर फिर से हम लोगों को कब्जा करना है। उसमें अपना फिर से अपना मतलब जमाना है। हमारे झारखंड वासियों की, यहाँ के मूलवासी आदिवासी बच्चों की, इंजीनियर, वकील, डॉक्टर, जो भी पढ़ाई पढ़ाना हो, आप लोगों को बैंक पैसा नहीं देता है पढ़ने के लिए। गुरुजी क्रेडिट कार्ड लीजिए, और जब 12वीं पढ़ाई करने के बाद इंजीनियर, वकील, डॉक्टर में इस कॉलेज में भर्ती लेना है, उस कार्ड को बैंक में जाओ, 15 लाख रुपया तुरंत आपको पढ़ने के लिए दिया जाएगा। और कोई चीज बंधक नहीं रखेगा, कोई जमीन का बंधक नहीं, कोई घर द्वार का बंधक नहीं, कोई गाड़ी मोटर का बंधक नहीं। बस ये गुरुजी क्रेडिट कार्ड ले जाओ और अपना बच्चा का भविष्य बनाने का काम करो। केंद्र सरकार सहारा कंपनी का दमन किया हुआ
जिम्मा आज हमारे सर माथे फोड़ता। हमने भी कहा है अब तो भारत सरकार का सहारा के द्वारा हड़पा हुआ पैसा भी अब नाक से निकालना पड़ेगा और यहाँ के सहारा पीड़ित लोगों के बीच में बंटवाने का काम करना पड़ेगा। तो आश्वस्त किया है कि सहारा कंपनी द्वारा ठगा गया लोगों के साथ सरकार खड़ी रहेगी और कानूनी लड़ाई भी लड़ेगी इनके साथ और उनका अधिकार उनके घर तक पहुंचाने का काम करेगी। विशेषकर जमीन दलालों का इतना बड़ा रैकेट फैला है पूरे राज्य में कि जिसका कोई हिसाब नहीं। हमारी नजर है अब बहुत जल्दी एक ऐसा मुहिम चलाएंगे जहां जो वीडियो सीओ उल्टा सीधा करेगा तुरंत जेल जाएगा और उस पर नौकरी जाने जो ऑनलाइन में सबका नाम उल्टा सीधा चढ़ा दिया उसके चक्कर में अलग उज्जत घर द्वार पे हो रहा है। कुछ चालाक चतुर लोग इसका फायदा उठा करके बाहर जमीन बेचने में लगे। मैया सम्मान योजना पूरा देश में चर्चा है। आज हमारी बात को सरकार कई राज्यों में लागू कर रही है। अभी दिल्ली में हम जब यहाँ पर मैया सम्मान योजना लाए तो भारतीय जनता पार्टी का लोग बोलता है कि यहाँ रेवड़ी बांट रहे हैं और अभी दिल्ली में चुनाव हो रहा है उसके लिए अलग से बजट, बिहार में चुनाव होने वाला है उसमें अलग से बजट और साथ साथ में जो हमारा मैया सम्मान योजना है उसी का फोटोकॉपी करके वहां दिल्ली में भी बोलता है कि हम लोग भी मैया को सम्मान करें। विधानसभा के चुनाव में जिस तरीके से हमारे विपक्षों ने षड्यंत्र रचा, इतना तूफान चला, हम लोग सत्ता में तो आए जरूर लेकिन एक तो पत्ता हमारा पेड़ का भी झड़ गया, उसमें से देवी जी भी छूट गए। लेकिन चिंता नहीं है, पत्ता गिरा है पेड़ नहीं गिरा। आने वाला समय में फिर से वो पत्ता खींचने आएगा और ये रात को हम और आगे सफर तय करेंगे। का जो कठिन सफर है उस सफर में हम लोग कभी रुकते भी नहीं और कभी थकते भी नहीं और उस सफर में हमने फिर बेबी देवी जी को अपने साथ में लिया और इस सफर को तय करना शुरू किया और आज बेबी देवी जी जिनको हमने मंत्री बनाया था आज इन्हीं के बदौलत इस राज्य की आधी आबादी को हम लोग मैया सम्मान योजना से आच्छादित किया। 36,000 करोड़ रुपया का बकाया यही कोयला खदानों का जहां आज आजादी के बाद से हमको नहीं मिला। जब दिल्ली में जाता है तो बोलता है कोई बकाया नहीं है मंत्री साहब और यहाँ का जो विधान सांसद लोग है जो दिल्ली में बैठता है ये लोग मुंह में टेप लगा के बैठता है कि झारखंड का अधिकार देना है कि लेना है कि नहीं लेना है। जो यहाँ से विपक्ष के लोग जाते हैं आज आपका खेत खलियान से सरकार का जमीन की छाती फाड़ करके इन लोगों ने जो खनिज संपदा निकाला है उसका हमें हिस्सा लेना पड़ेगा। अपना संदेश भी भेजा है, अगर जरूरत पड़ेगा तो कानूनी कार्रवाई भी होगी, जरूरत पड़ेगा तो कोयला खदान बंद भी करना पड़ेगा। अपने पर आना शुरू कर दिया तो देश अंधकार में डूब जाएगा। इसके बाद हेमंत सोरेन सहारा इंडिया के मुद्दे पर गरजने लगे। कहा झारखंडियों का पैसा तो हर हाल में निकाल लेंगे और हेमंत के भाषण पर खूब ताली बजी, यानी लोग उनके भाषण को खूब पसंद कर रहे थे। हेमंत सोरेन को पता है कि उनको किस नब्ज पर हाथ रखना है और उन्होंने उसी नब्ज को पकड़ा भी है। मैया से लेकर भ्रष्टाचार, हर मुद्दे पर हेमंत गरजते रहे, तालियां बजती रही। फिर बारी आई गांडे विधायक और हेमंत की पत्नी कल्पना सोरेन की। भाषण से पहले ही कार्यकर्ताओं के उद्घोष ने बता दिया कि कल्पना भाभी के भाषण का इंतजार कितना है और फिर जब कल्पना बोली तो तालियां खूब बजी। मैया सम्मान पर बात करते हुए कल्पना सोरेन ने डुमरी से चुनाव हार चुकी पूर्व मंत्री बेबी देवी का झंडा भी बुलंद कर दिया। संदेश साफ था, कार्यकर्ता हारता नहीं है। झारखंड के भविष्य को आगे बढ़ाने की हेमंत सोरेन जी ने संकल्प लिया है
चाहे वो किसी भी धर्म जाति समाज से क्यों नहीं आते हो, क्योंकि ये झारखंड हमारे अपने लोगों का है, ये झारखंड हमारे मूलवासी लोगों का है। ये पूछना चाहती हूँ, अगर 2014 में इन्होंने चुनाव जीता था और अगर 2014 से लेकर के 2019 का वक्त इन्हें मिला था, तब इन्होंने हमारे बड़े बुजुर्गों के लिए, हमारी माताओं बहनों के लिए, हमारे युवा साथियों के लिए क्यों योजना नहीं बनाई? हमारी बहनों की, हमारी आधी आबादी के लिए क्यों योजना नहीं बनाई? वे इसमें निष्फल हुए और झारखंड की जनता ने 2019 में अपने बेटा, अपने दादा हेमंत सोरेन को नेतृत्व करने का मौका मिला और उन्होंने साबित किया ये 5 साल में, जिसमें 5 साल में 2 साल से 2.5 साल आपका कोविड में गया, 5 महीना है आपके दादा जेल में रहे और जितने कम वक्त में हमारे झारखंड के लिए सावित्रीबाई फुले की योजना हो, बेसा हरित ग्राम हो, सर्वजन पेंशन हो, अबुआ आवास हो, मराम गोंग के स्कॉलरशिप हो, मेगा लिफ्ट परियोजना हो, इस तरीके की हमारी धरातल पे योजना आती है और इसका सीधा लाभ आप लोगों को मिलता है। मिला होना नेल करते, आज जिस मैया सम्मान की गूंज होती है, आज आप मेरे भाई दादा जोर से ताली बजाइए, क्योंकि अगर ये जीत हुई है तो हमारी मैया की जीत हुई है। क्योंकि हमारी मैया ने ठाना था कि अगर मेरे भाई ने राखी के वक्त में मुझे ये राखी का उपहार नहीं दिया होता, कर्मा के समय में मुझे ये उपहार नहीं दिया होता, और जब हम लोग मैया सम्मान यात्रा कर रहे हैं, हमारी आदरणीय बेबी देवी जी, क्योंकि इन्हीं के डिपार्टमेंट से हमारी मैया सम्मान को सम्मान दिया जा रहा था। जितनी मैया ने जो चमत्कार किया है, अब भारत के हर एक राज्य ने ये अब समझ लिया है कि महिला अबला नहीं है। 1,36,000 करोड़, ये 1,36,000 करोड़ जब तक झारखंड में वापस नहीं आएगा, तब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे और आने वाले युद्ध के लिए हमारे झारखंड मुक्ति मोर्चा काफी है। आप सभी को मेरी तरफ से झारखंडी जोहार है। कुल मिलाकर धनबाद में जेएमएम का स्थापना दिवस जबरदस्त रहा, लेकिन उधर 1,36,000 करोड़ को लेकर के बोकारो से ही बाबूलाल मरांडी ने राज्य सरकार से ब्रेकअप मांग दिया है। वो तो राजनीति बार बार करता है। हमने तो बार बार कहा कि भाई उस पैसे का आप कोई डिटेल तो दो, हम लोग भी मांगेंगे, मदद करेंगे। आपको कोई कह दे कि भाई आपके बाबूजी ने हमसे इतना कर्जा लिया है, इतना बकाया है, दीजिए, तो आप उनसे मांगिएगा ना, कहिएगा ना कि भाई कब लिया है, किस ओकेजन पर लिया है, कुछ तो होगा खाता बही में। तो ये तो आज तक कुछ नहीं दिखाते हैं। करना कुछ नहीं है, खाली राजनीति करना है। 1,36,000, 1,36,000, भाई 1,36,000 होगा तो उसका ब्रेकअप तो होगा ना, उसका डिटेल्स होगा, किस वर्ष का, किस मद में क्या पैसा है, तो कम से कम राज्य की जनता को ये पता चले। तो अब 2 बातें तय हो गई हैं। पहली ये कि मियाँ बीवी ने मिलकर बीजेपी का दम फिलहाल तो घोंट ही दिया है, और दूसरा ये कि 1,36,000 करोड़ का बकाया अभी बहुत नाच दिखाने वाला है। तो दिल थाम के बैठ जाइए द ग्रेट इंडियन पॉलिटिकल शो के लिए। धनबाद से द भारत मित्र के लिए सिठुन मोदक की रिपोर्ट।